हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का p वा पद x और q वा पद y है तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योग p प्लस q बटा 2 गुणा x प्लस y प्लस x माइनस y बटा p माइनस q होगा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम समांतर श्रेणी का nवा पद एवं समांतर श्रेणी के n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, किस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यदि हम समांतर श्रेणी के nवें पद को tn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां a समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। समांतर श्रेणी के n पदों के योग को यदि हम Sn द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां हमारा a समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि समांतर श्रेणी का pवा पद अर्थात tp बराबर हमें दे रखा है x के, एवं प्रश्न में हमें कहा है कि समांतर श्रेणी का क्यूवा पद y है। तो सर्वप्रथम टीपी के लिए हम समीकरण लिखते हैं। यदि हम मान लें कि समांतर श्रेणी हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो निम्न समांतर श्रेणी के लिए हम पीवा पद लिखते हैं a प्लस p माइनस 1 गुणा d बराबर x के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि क्यूवा पद है वह y के बराबर है, तो क्यूए पद के लिए हम लिखते हैं, हमारे पास सूत्र होता है a प्लस क्यू माइनस 1 गुणा d बराबर हमारा हो जाएगा y के। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण का जो दायां पक्ष है वह हमारे पास है x और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है वह है y। तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा, a से a कट जाएगा, a माइनस a हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और p माइनस 1 गुणा d माइनस q माइनस 1 गुणा d को हम d उभयनिष्ठ लेते हुए यदि लिखें तो हमारे पास आएगा p माइनस 1 माइनस हमारे पास आ जाएगा q प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ से d का मान आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो d का मान हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बटा में हमारे पास आ जाएगा p माइनस q। अब हम d का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस p माइनस 1 गुणा x माइनस वाई बटा p माइनस q बराबर हमारे पास है x के। जो हमारे समीकरण 1 है उसमें x के बराबर है, तो a बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, a बराबर हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस p माइनस 1 गुणा x माइनस वाई बटा p माइनस q। यदि हम p माइनस q को उभयनिष्ठ ले लें तो हमारे पास a बराबर प्राप्त होगा, p माइनस q को उभयनिष्ठ ले लिया और हमने x की गुणा कर दी, तो x गुणा p माइनस q होगा, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं px माइनस qx माइनस p माइनस a की गुणा x माइनस y से करते हुए और माइनस के चिन्ह के साथ गुणा करते हुए हम लिखेंगे तो हमारे पास पद प्राप्त होंगे px प्लस py प्लस x माइनस y। तो यहाँ px से px कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा, a का मान हमारे पास प्राप्त होगा py माइनस qx प्लस x माइनस y बटा में हमारे पास प्राप्त होगा p माइनस q। तो हमने a का मान ज्ञात कर लिया, हम इसे पुनः लिख लेते हैं। हमारे पास a का मान प्राप्त हुआ, वह हमारे पास प्राप्त हुआ py माइनस qx गुणा में हमारे पास प्राप्त हुआ प्लस py माइनस qx प्लस हमारे पास प्राप्त हुआ x माइनस y बटा में हमारे पास प्राप्त हुआ p माइनस q। ये हमारा a का मान प्राप्त हुआ और हमने d का मान प्राप्त कर लिया। अब हम प्रश्न में हमें दे रखा है कि हमें p प्लस q पदों का योग दर्शाना है कि ये होता है, तो हम प्रश्नानुसार लिखते हैं p प्लस q
पदों का योग हमारे पास हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हमारे पास p प्लस क्यू पदों का योग का सूत्र हो जाता है n बटा 2। तो यहाँ n क्या होगा, p प्लस क्यू बटा 2 गुणा 2 गुणा a। तो a हमारे पास निम्न मान है, तो a का मान हम रख देते हैं। तो हमारे पास पी वाई माइनस क्यू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई पूरे के बटा में हमारे पास है p माइनस क्यू, हमने a का मान रख दिया, प्लस हमारे पास होता है 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d के। तो n हमारे पास क्या है, p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था x माइनस वाई बटा x माइनस वाई बटा हमारे पास था p माइनस क्यू। तो हम गुणा करते हुए हल करते हैं, तो हमने ऊपर गुणा की 2 की और हल किया, तो हमारे पास एस पी क्यू बराबर प्राप्त हुआ p प्लस क्यू बटा 2 की गुणा की हमने, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2py माइनस 2qx प्लस 2x माइनस 2y। और हमने p माइनस क्यू दोनों पदों में लघुत्तम ले लिया, तो p माइनस क्यू हमारा लघुत्तम भी आ गया, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारे पहले पद के अंश में। प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 की गुणा हम x माइनस वाई से करते हैं, तो हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पद प्राप्त होंगे वे प्राप्त होंगे px माइनस py प्लस qx माइनस qy, और हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का x, और हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 1 की गुणा करेंगे तो प्लस का y। तो निम्न पद हमारे पास प्राप्त हो गए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा 2py है वह हमारे 1py से घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा py, और हमारे पास qy है माइनस का qy, और हमारे पास है माइनस का qy, और हमारे पास है 1px। तो चलिए व्यवस्थित करके हम लिखते हैं, तो हमारे पास 2py में से 2py में से 1py घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा py, माइनस का 2qx हमारे पास है, माइनस का 2qx है, और एक हमारे पास प्लस का qx है, जहां से हमारा एक qx और बचेगा। तो चलिए इन दो पदों को लिखते हैं, तो हमारे पास s प्लस क्यू बराबर प्राप्त हुआ p प्लस क्यू बटा 2 गुणा में हमारे पास 2py में से 1py घट जाएगा, और माइनस का 2qx और एक प्लस का qx था, तो वहां से हमारा माइनस का 1qx आ गया। अब हम देखते हैं अन्य पदों को, एक px हमारे पास यहाँ है और एक माइनस का qy हमारे पास यहाँ है, तो इन्हें लिख लेते हैं। तो प्लस का px माइनस का qy, और हमारे पास अन्य पद हमारे पास बचे, वे बचे एक तो माइनस का 2x, 2 प्लस का 2x माइनस का x हमें 1x दे देगा, और माइनस का 2y और प्लस का y हमें माइनस का y दे देगा, तो x हमारे पास हुआ x माइनस y, और हमारे पास हर में है p माइनस q। तो अब हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करके लिखते हैं, s समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योग बराबर p प्लस q बटा 2। यहाँ हमारे प्रथम जो दो पद है उनमें हमारा प्रथम जो दो पद है, या फिर इस प्रकार लिखते हैं कि जो py माइनस qy है उसमें y उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो p माइनस q बचेगा, प्लस px माइनस qx x उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो p माइनस q बचेगा, और प्लस x माइनस y हमारे है ही, और जो हमारा हर में p माइनस q है उसे प्रत्येक पद के साथ लिख लेते हैं, p माइनस q और p माइनस q। तो p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा p प्लस q बटा 2 x प्लस y प्लस x माइनस y बटा p माइनस q। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि समांतर श्रेणी के p प्लस q पदों का योग बराबर होगा p प्लस q बटा 2 गुणा x प्लस y प्लस x माइनस y बटा p माइनस q। तो हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।